नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल। मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अनामिका। जिले में शनिवार का दिन हंगामा और बवाल के नाम रहा। एक मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि इसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और 2 पक्षों में लगातार हंगामा होता रहा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण बन गई कि पूरे गांव में तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। एक छोटी सी घटना सकरा वाजिद गांव के लिए तनाव का कारण बन गया। सकरा वाजिद गांव में शनिवार को 1.25 साल के एक बच्चे को खेलने के दौरान एक बाइक सवार ने धक्का दे दिया। परिजनों ने बताया कि बच्चा जब रोते हुए घर आया तो वो बाइक सवार के पास गए और उससे पूछने लगे। इस पर बाइक सवार विवाद करने लगा। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उस गांव के 2 पक्ष के लोग ही आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। दोनों तरफ से डंडा चलने लगा, यहाँ तक कि फायरिंग भी हुई और दुखद यह कि इसमें एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई। हत्या के बाद स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस अधिकारी लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। सिटी एसपी, नगर एसपी समेत तमाम पुलिस अधिकारी गांव में पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। परिजन इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने सबको थाने में रखकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 परिवारों के बीच में आपसी विवाद हुआ, जिसमें अभी तक के 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है और घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुए थे वो भी जो है पुलिस ने रिकवर कर लिया। मृत की बात आ रही है, चाकू गोदा गया है, तो उसी मामले में जो विवाद हुआ था उसी में जो है अरेस्टिंग की गई। दरभंगा से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू हो पाएगी। शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी निरीक्षण करने के लिए दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचे। यहां से नवंबर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी और लोग बड़े बड़े शहरों में हवाई जहाज से जा सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से बीच में काम में कुछ रुकावट आई थी, लेकिन अब जल्द ही पूरा काम खत्म कर लिया जाएगा। दरभंगा से फिलहाल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे इलाकों में हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे लोग। इसके लिए 30 सितंबर से बुकिंग भी शुरू हो जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि छठ पर्व में लोग हवाई जहाज से जा सकेंगे। देखा यहाँ पे जो काम हो रहा है, थोड़ी उसमें रुकावट आ गई थी कोविड और वर्षा के कारण, पर जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हों देश भर में, खास करके इस इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिथिला क्षेत्र में, तो स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है छठ, वो उसके लिए जो शायद नवंबर के तीसरे हफ्ते में 21 तारीख के आसपास है, उससे पहले, बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ और कोरोना के कारण जो भी विलंब हुआ था उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। शनिवार को समस्तीपुर जिले में एक अनोखी शादी ने लोगों को हैरान कर दिया और लोग इस बात की चर्चा करते रहे। यह शादी इसलिए चर्चा का विषय बनी रही क्योंकि यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार की जगह भारतीय संविधान को साक्षी मानकर दूल्हे और दुल्हन ने 7 फेरे लिए। जी हाँ, समस्तीपुर जिले में यह शादी हुई, जहाँ विक्रमपुर गांव में वैदिक मंत्रोच्चार की जगह भारतीय संविधान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। लोगों में दिन भर यह चर्चा का विषय बना रहा और लोग इसकी तारीफ भी करते नजर आए। सरैया की किसान चाची अब एक ऐसा नाम है जिन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है। एक अपनी जिजीविका और अपनी मेहनत से एक छोटे से गांव की यह महिला आज सबों के लिए चर्चा का विषय है।
शनिवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान चाची के घर पहुंचे और किसान चाची राजकुमारी देवी के हाथ के बनाए अचारों को न केवल देखा बल्कि उन्हें चखा भी। आपको बता दें कि किसान चाची इससे पहले तमाम बड़े कार्यक्रम में भी शिरकत कर चुकी है और वो कौन बनेगा करोड़पति में भी शामिल हो चुकी है। किसान चाची महिलाओं के लिए एक ऐसी रोल मॉडल बन चुकी है जहां हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने मेहनत के बल पर उन्होंने जगह बनाई है। CBSE कंपार्टमेंटल परीक्षा का एडमिट कार्ड शनिवार को जारी कर दिया गया और इसी के साथ उन अभिभावकों, स्कूल संगठन और छात्रों को भी मायूसी हाथ लगी जो इस परीक्षा को लेकर होम सेंटर बनाने की मांग कर रहे हैं। CBSE ने इस परीक्षा का होम सेंटर नहीं बनाया है। मुजफ्फरपुर जिले में 4 केंद्र पर यह परीक्षा होगी। परीक्षा अलग प्रक्रिया से ली जाएगी जहां एक कमरे में अधिकतम 10 से 12 परीक्षार्थी ही बैठाए जा सकते हैं। आज के स्मार्ट बुलेटिन में बस इतना ही। अपडेट खबरों के लिए हमारे स्मार्ट बुलेटिन से आप लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।